ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च उचरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रदेशं यत्र देवासयग्निना ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुराक्रमन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वरावनः ॐ वयं तुभ्यं बलितः स्याम ॐ अर्चन्ननु स्वराज्यम्। उपस्थित माताओं, बहनों, सज्जनों, देश की आशाओं, युवाओं और प्यारे बच्चों, आज पूरे विश्व में केवल भारत ही नहीं, विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। और विजयदशमी हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का एक महान अंग है। लेकिन इस बात का दुख है कि विजयदशमी के रहस्य को लगभग संसार के लोग नहीं जानते। कुछ गिने चुने महर्षि ध्यान के अनुयायी आर्य ही जानते हैं। विजयदशमी, ये दो शब्द कह रहे हैं, विजय और दश। यहां दशमी का अर्थ रावण नहीं है, ना ही रावण के 10 सिर थे। जब हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता को ढूंढने के लिए, रावण को देखने के लिए गए लंका, तो वहां लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में कि उसका एक ही सिर, 2 हाथ थे। ध्यान रखो, विजयदशमी इसलिए मनाई जाती है, ये दुर्गा पूजा इसलिए होती है कि 10 दिशाओं पर हमारी पवित्र धार्मिक सज्जन शाकाहारी लोगों की विजय हो। आपने कौन सी विजय की है जो आज आप बड़े खुश हैं? बताइए, आपने राष्ट्र के लिए कौन सा कार्य किया? कौन सी दिशा में विजय प्राप्त की? क्या आपने बच्चों को वैदिक धर्म बताया? क्या ब्रह्मा जी के, शिव जी के, राम के, कृष्ण महाराज के, नानक जी के, ऋषि राम के रहस्य बताए? वे 5 कार्य नित्य किया करते थे। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त, संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। ध्यान रखो। तो आज विजयदशमी के दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार हम आर्यों के, आर्य अर्थात कोई जाति नहीं, श्रेष्ठ पुरुष जो हैं, जो आस्तिकवादी हैं, सच्चे सर्वव्यापक निराकार, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट, सब स्थान पर विद्यमान जो ईश्वर को मानते हैं। ध्यान रखो, माताओं बहनों को आदर सत्कार करते हैं, जो प्राणियों की हत्या नहीं करते, जो अपना धर्म सूर्य चंद्रमा के समान सबके लिए बराबर वेद को मानते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, जो राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाते हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है। ये प्राचीन पर्व विजयदशमी, ये राम जी के जीवन से पहले भी मनाया जाता था। याद रखो, जब रावण पैदा नहीं हुआ था तब भी विजयदशमी थी। आप कहेंगे कैसे? हमारे जीवन में 4 पर्व विशेष हैं। पहला पर्व है श्रावणी पर्व। श्रावणी, सुनना। क्या सुनना? सर्वश्रेष्ठ सुनना। सर्वश्रेष्ठ क्या है धरती पर सुनने का? वेद। वेद को सुनना और सुनाना।
जिसके विषय में महर्षि ने कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है और उसके अनुसार चलना चाहिए। तो पहला पर्व है विद्वानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अध्यापकों के लिए, जो अपने देश के बच्चों को देशभक्त और धार्मिक बनाते हैं। ध्यान रखना, मैंने अभी एक मंत्र आपके सामने बोला था, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उचरता सह, जहां राष्ट्र शक्ति, जहां ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति साथ चलते हैं, वह देश पुण्य भूमि स्वर्ग भूमि बन जाता है। स्वर्ग आकाश में नहीं है, कोई हेवन नहीं है, कोई जन्नत नहीं है। आज तक नासा ने नहीं बताया कि ऊपर कोई चौथे आसमान पर कोई हेवन हो, सातवें पर कोई जन्नत हो। आज तो बड़े बड़े यंत्र विकसित हो गए हैं, जरा बैठ के देख तो लो। याद रखो, ऊपर कोई जन्नत नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, सब कुछ धरती पर है। इसलिए धरती को स्वर्ग बनाने का विषय जो आया वेद में, कि सबसे आवश्यक है कि लोगों को विद्वान बनाया जाए, उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। हर माता हर पिता अपने बच्चों को प्रातःकाल सायंकाल थोड़ा समय अवश्य निकालें, 24 घंटे में 24 मिनट निकालें, अपने देश की धार्मिक महत्व बढ़ाएं, वेद शास्त्रों की चर्चा करें। और दूसरा, अपने देश के लिए बलिदान होने वाले उन महापुरुषों की, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे वो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज हो, इस प्रकार के आज के भी सैनिक जो हैं, उनकी गाथाएं सुनाएं, उनके दिल में क्षत्र भावना भरे। जहां श्रावणी में ज्ञान के द्वारा व्यक्ति पापों से बचता है, बुरे कामों से बचता है, पखंडों से बचता है, एक ईश्वर के बताए वेद धर्म पर चलता है। सूर्य दो नहीं है हमारे लिए, चंद्रमा दो नहीं है, धरती भी एक है, समुद्र भी एक है। ये भगवान ने जो कुछ दिया सब कुछ बराबर दिया। ऐसे सृष्टि के आदि में आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व वेद का ज्ञान भी बराबर दिया। और उसी वेद में लिखा है कि क्षात्र धर्म का पालन करो, राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाओ। और यही बात ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जिस धरती पर तुम पैदा हुए हो, जिसका अन्न खाते हो, जिसका जल पीते हो, जिसकी वायु से तुम्हारा जीवन बनता है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। जो विजयदशमी क्षत्रियों का ये एक पर्व था कि क्षत्र धर्म बचा रहे, वीरता बची रहे, हमारे जीवन के अंदर देशभक्ति की भावना बची रहे, और 10 दिशाओं में हमारी विजय हो, और 10 इंद्रियों पर हमारा अधिकार हो। बाहर विजय वही कर सकता है जो अंदर विजय करता है। ध्यान रखना, जिसकी अपनी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों पर विजय नहीं है, अपनी आंख नाक कान आदि अपनी उपासना पर वासना पर जिसको विजय नहीं है, वो बाहर विजय नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए विजयदशमी का अर्थ है क्षात्र धर्म को वीरता को बढ़ाना। उसको बढ़ाने के लिए आज के दिन अस्त्र शस्त्रों को शुद्ध किया जाता था, उनका प्रयोग किया जाता था, मल युद्ध किया जाता था, निशानेबाजी लगाई जाती थी कि कौन कितना बहादुर है, किसके बच्चे कितने बहादुर हैं, देश के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो बलिदान हो जाए। ये पर्व इसलिए आया था कि हम अपनी परीक्षा कर सके कि हम देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हैं, कि हम अपने देश का गौरव पता है, कि हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, या केवल विजयदशमी में मांस अंडे शराब और उल्टे सीधे काम करके बर्बाद हो रहे हैं। विजयदशमी मुर्गा काटने के लिए नहीं है, विजयदशमी बकरे काटने के लिए नहीं है। वो नादान वो मूर्ख ये गंदा काम छोड़ दें। आपके पूर्वज महर्षि ब्रह्मा, मृदा पुरुषोत्तम श्री राम, महातपस्वी शिवजी महाराज, योगेश्वर कृष्ण मांस आदि नहीं खाते थे। बाबा नानक ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है
कि भाई मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, यह साफ लिखा उसमें। तुम समझते नहीं हो इस बात को। वो तो बाबा नानक तो शुरू नहीं कहता है ग्रंथ साहब के, सुनिए योग युक्त तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। वो तो साफ कह रहा है। कौन सा गुरुद्वारा है जिसमें वेद मिलते हैं आज के दिन? बहुत मुश्किल है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 10 के 10 गुरु हिंदू थे और 10 हिंदू परिवारों से 10 त्यागी तपस्वी आए थे राष्ट्र की रक्षा के लिए कि इस भारत देश को, जिसका प्राचीन नाम आर्यवर्त है, उसको गौ हत्या से मुक्त किया जाए। यही देहु वर मोहे, तुर्कन यही खपाऊं, गौ घात का दोष जग से मिटाऊं। उनका यह वाक्य है कि जो तुर्क हैं, आप उनको आतंकवादी कह दो, जिहादी कह दो, याद रखो जी, जो पशुओं को मारते हैं, मैं उनसे इस धरती को मुक्त करना चाहता हूं। यह राम की और कृष्ण की धरती है, यह नानक की धरती है जो विरोध करती है अंडा मांस शराब का। ध्यान रखिए इस बात की ओर। इस विजयदशमी के वास्तविक रहस्य को जानिए। यह था वैदिक पर्व। आज के दिन तैयारी की जाती थी कि यदि सीमा पर, यदि देश के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए तो मेरे सैनिक, मेरे देश के बच्चे तैयार हैं या नहीं। हर बालक को वीर होना चाहिए, सैनिक होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां से एनसीसी चली और दूसरे कैंप चले। मैं भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे भी एनसीसी में भाग लेना पड़ा था। ध्यान रखना इस बात का। पर मैंने जब राष्ट्र की दुर्व्यवस्था देखी, महर्षि दयानंद का जीवन पढ़ा तो मुझे रोना आया। मैंने कहा रोने से क्या होगा? रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। तो मैंने संकल्प किया कि हमारा शेष जीवन ऋषि दयानंद के लिए, वेद के लिए, इस देश के लिए होगा और वो कार्य करने का प्रयास करते हैं, देश विदेश में जाते हैं। याद रखिए, तो विजयदशमी का वास्तविक अर्थ है क्षात्र धर्म को बढ़ाना। आज सौभाग्य की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस क्षात्र धर्म को, उस सेना को बढ़ा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के प्रबंध कर रहे हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया हथियार लाके दे रहे हैं ताकि कोई दुष्ट दरिंदा जिहादी अफगानिस्तान की तरह जिहाद करके कब्जा ना कर ले। ये बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने, इसको भूलना मत, मैं आपको कह रहा हूं। अब रही रावण की बात, तो रावण का वध विजयदशमी में हुआ ही नहीं था। याद रखो, आप रावण के पुतले जलाते हो या तो जिंदा रावण बड़े घूमते हैं। कितने रेप करने वाले हैं, कितने लव जिहाद वाले हैं, कितने घूसखोर हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं देश के अंदर, और उनका खाना पीना बंद कर दिया गया तो इकट्ठे हो गए हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति क्यों कर रहा है, इसको उठाओ। याद रखो, यह विजयदशमी अपने जीवन के निर्माण के लिए है, अपने विकारों को हटाने के लिए, वासनाओं को हटाकर हम वीर बने। वीर शब्द कहां से आया है? वीरता से, वीर्य से वीर आया है, ब्रह्मचर्य से आया है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, ये योग दर्शन कहता है। आप में वीर्य होगा तो आप बलवान बनेंगे, चमकेंगे। आपकी आंखों को चश्मे की, कानों को मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, जीवन श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक जिएंगे। रावण का वास्तविक वध कब हुआ था? वो चैत्र मास में हुआ था, चैत्र में। ये लोग कितने अनाड़ी और अज्ञानी हैं जो अपने इतिहास को भूल गए। सबसे बढ़िया प्रेस वेंकटेश्वर प्रेस बंबई, उसका पृष्ठ संख्या 1260 देख लेना। वहां क्या लिखा गया है उस तुलसी रामायण में? चैत्र शुक्ल 14 जब आई, मरियो दशानन जगत दुखदाई। बस वो चैत्र मास को मृत्यु हुई थी 14 को, और उसके पश्चात श्री राम इस विजय श्री को प्राप्त करके आए थे। अगर आपने वही रावण वाली ही विजयदशमी मनानी है तो चैत्र में मनाओ। यह विजयदशमी तो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए देखो
कि कितने आप देशभक्त हो, कितने धार्मिक हो, कितने संयमी हो, और क्या अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। इसलिए वेद भगवान कहता है कि क्षात्र धर्म और ब्रह्म धर्म, हम अपने धर्म को भी जाने और अपने देश के लिए भी प्यार करें। और आपने एक श्लोक सुना होगा, आहार निद्रा भय बैथुनम च सामान्य वेतत पशु भी न रहना है। ये खाना पीना भोग विलास करना है तो पशु भी करता है। जिस व्यक्ति में वेद के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो अपना सनातन धर्म है, जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, ध्यान रखना, वो मनुष्य नहीं पशु है। ये हमारा प्राचीन काल का इतिहास बताता है। इसलिए आइए विजयदशमी को गौरव से मनाइए। आज के दिन बलवान होने के लिए अच्छे पदार्थों का, स्वदेशी गाय का दूध पीजिए, घी का सेवन कीजिए, नित्य व्यायाम का संकल्प कीजिए, प्राणायाम कीजिए नित्य। और जब तक घर का बच्चा व्यायाम ना करे तो उसको भोजन बंद कर दीजिए। अखाड़े खोलिए, सिखाइए बच्चों को। और आपके घर में आज के दिन वो वीर लोग जो देश के लिए बलिदान हो गए, अनेक लोग, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद थे, चाहे वो पंडित लेखराम थे, याद रखना, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह थे, चाहे वो श्री राम कृष्ण आदि, शिवजी महाराज ब्रह्मादि थे, इनके चित्र आपके घर पर होने चाहिए। तभी हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी कहला सकते हैं। याद रखो, 10 गुरु हिंदू थे, सिख नहीं थे। सिख का मतलब होता है शिष्य। क्या गुरु नानक देव सिख कहोगे तो हमारे चेले बन जाएंगे? नहीं, वो राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं, वेद भक्त हैं, यज भक्त हैं, संध्या भक्त हैं। तो आज के दिन ये संकल्प करना है, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, शरीर को बलवान बनाना है। दोनों समय योगाभ्यास, प्राणायाम करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। शक्ति मांसाहार से नहीं आती। ये मैं अभी गया था गोवा में, आपके एक 24 साल के नौजवान का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मैं 74 साल का तो 24 साल का, आओ हाथ मिलाते हैं। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ धरती पे जाके लग गया। क्या फायदा हुआ ऐसी जवानी का? याद रखो, देश के लिए जो मर मिटे बलवान हो उसको कहते हैं। पत्थर सियों मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, मन में अग्नि देश धर्म की, तभी जवानी पाती जाए, तभी मानवता पाती जाए। इस भावना को लेकर के हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए सच्ची विजयदशमी मनाए। और याद रखें कि रावण चैत्र शुक्ल 14 को मृत्यु हुई थी, आज के दिन नहीं हुई थी। ओम शांति शांति शांति। और सभी श्रोताओं को हमारी ओर से विजयदशमी की बधाई।